हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं आई हूँ आपके सामने लेकर वॉक अराउंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल होंडा कार विच इज़ होंडा अमेज। अब ये होंडा अमेज जो है ये आती है आपके पास 1.2 लीटर 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन के साथ, जिसमें आपको 90 PS की पावर मिलेगी और 110 Nm का टॉर्क मिलेगा। अब माइलेज की बात करें तो इसमें कंपनी क्लेम माइलेज जो है वो है 18.65 और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो 19.65 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम माइलेज है। अब जैसे मैंने बताया आपको माइलेज मैनुअल और ऑटोमेटिक की डिफरेंट है, तो उसका मतलब है कि इस गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक में CVT आपको मिलेगा। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस रेंज है वो शुरू होता है 8.09 लाख से, टॉप वेरिएंट जाता है 11.27 लाख तक। अब वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 ट्रिम्स अवेलेबल हैं, V, VX एंड ZX। उसके बाद आते हैं हम सेफ्टी पे, तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं जो स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, जिनमें से कुछ हैं जैसे 6 एयरबैग्स है, रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिल रहे हैं, ABS विद EBD मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है एंड अ लॉट मोर। VX और ZX में आपको एडिशनल सेफ्टी मिलेगी, जिसमें आपको मिलेगा लेन वॉच कैमरा एंड मल्टी एंगल रियर कैमरा। उसके बाद टॉप वेरिएंट जो है ZX, उसमें आपको मिलेगा होंडा सेंसिंग ADAS। अब जो वेरिएंट आज मैं रिव्यू करने आई हूँ ये है इसका ZX वेरिएंट, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तीनों वेरिएंट्स की डिटेल्स कि किस वेरिएंट में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियसली विड्थ जो डायमेंशंस है गाड़ी की वो तो सेम होती हैं सारे ट्रिम्स में। सो इसका जो ओवरऑल विड्थ है गाड़ी की वो है 1733 mm की। ये जो LED के DRLs और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद ये जो नीचे आपको फॉग लैम्प्स हैं ये बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, बाकी के दोनों वेरिएंट्स में मिलेगी। उसके बाद ये जो ग्रिल है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक दिख रही है, ये सिर्फ इस वेरिएंट में ही मिलेगी, बाकी के दोनों वेरिएंट्स में आपको ये मैट ब्लैक में मिलेगी। ये है इसका साइड इंडिकेटर। उसके बाद आते हैं हम इसके वाइपर्स पे, तो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं और ऊपर हमें मिल रहा है ये होंडा सेंसिंग ADAS। अब ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल, तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की वो है 3995 mm की, तो मतलब सब 4 मीटर गाड़ी है ये। उसके बाद आते हैं हम इसकी हाइट पे, तो इसकी 1500 mm मतलब 1.5 मीटर की इसकी हाइट है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके टायर्स पे, तो इसमें आपको मिल रहे हैं 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स विद प्रोफाइल 185/60। लेकिन अगर आप जाते हो VX जो इसका सेकेंड वेरिएंट है उसमें आपको मिलेंगे 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स, डायमंड कट नहीं होंगे। और अगर आप उसके बेस वेरिएंट पे जाते हो जो है V वेरिएंट, उसमें आपको 14 इंचेस के स्टील टायर्स मिलेंगे। अब बात करें हम ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 172 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और व्हील बेस जो है वो है 2470 mm का। फेंडर में आपको मिल रही है अमेज की बैजिंग, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स ORVMs पे। और अगर आप आते हो पैसेंजर साइड वाले ORVM पे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेन वॉच कैमरा भी। उसके बाद ये जो सारा आपको क्रोम दिख रहा है इस गाड़ी में, ये एक स्पेशल पैकेज है जो है ये पर्टिकुलर पैकेज, जिसमें आप क्रोम की सारी गार्निश इंस्टॉल करा सकते हैं अपनी गाड़ी पे। उसके बाद आते हैं हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पे, तो 35 लीटर्स का आपको टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। और ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल, इसमें आपको LED की टेल लैम्प्स मिल रही हैं स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, और ये अमेज, होंडा और IVTEC की बैजिंग। उसके बाद रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। इस जो बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा वो है इसका रियर कैमरा, जो VX और ZX में आपको मिलेगा, V में नहीं मिलेगा। उसके बाद ऊपर हमें मिल रही है यहाँ पर स्टॉप लैम्प और डिफॉगर एंड शार्क फिन एंटीना, ये सब स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ये इसकी चाबी मिल रही है, दोनों हमारी सेम कीज़ हैं, स्पेयर की भी। और उसके बाद अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट में तो बेस में आपको नॉर्मल की वाली एंट्री मिलेगी, बाकी के दोनों वेरिएंट्स में आपको ये वाली चाबी मिलेगी। उसके बाद ये है इसके इंटीरियर्स डुअल टोन में, और इसका डोर ट्रिम कुछ ऐसा है। एंड इसके डोर ट्रिम में आपको चारों दरवाज़ों पे पावर विंडोज़ मिलेगी, ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद 1 टच अप एंड डाउन वाली ड्राइवर विंडो मिलेगी। बाकी ये आपका फैब्रिक में है, यहाँ पर एक जगह है, साथ में डोर बिन है। उसके साथ में स्पीकर्स की बात करें तो आपको बेस वेरिएंट में 4 स्पीकर्स मिलेंगे, लेकिन बाकी के दोनों वेरिएंट्स में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलेंगे।
उसके बाद ये है इसकी सीट्स। सो ये बकेट सीट्स मिल रही हैं हमें इसमें फैब्रिक में। उसके बाद ये जो सीट्स हैं ये हमें मिल रही हैं मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ। अब आते हैं हम गाड़ी के अंदर। सो ये है इसका स्टीयरिंग जो हमें टिल्ट ओनली वाले ऑप्शन के साथ मिल रहा है। और ये सारी इसमें ऑप्शंस हमें मिल रही हैं मीडिया की। ये टेलीमेटिक बटन्स मिल रहे हैं और उसके साथ में यहाँ पर हमें ADAS वाले कंट्रोल्स मिल रहे हैं सारे। लेफ़्ट साइड में हमें वाइपर के कंट्रोल्स हैं, राइट साइड में हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं। और क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद हम करते हैं गाड़ी को ऑन। सो ये हमें इल्यूमिनेटेड वाला इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप वाला बटन मिल रहा है। ये जो MID मिल रहा है हमें ये है 7 इंचेस का TFT स्क्रीन। अब आते हैं हम ऊपर। तो ऊपर हमें यहाँ पर सनवाइज़र में ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को वैनिटी मिरर मिलेगा। और ये है इसकी मैप लाइट्स। और जो IRVM है डे नाइट वाला है स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है हमें विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ। और उसके बाद आते हैं हम AC पे। तो हमें टॉप वेरिएंट में टॉप 2 वेरिएंट्स में हमें मिलेगा ये फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC विद मैक्स कूल। लेकिन अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट पे तो आपको ये मैनुअल वाला मिलेगा। उसके बाद ये रहे इसके पावर आउटलेट का एक ऑप्शन। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 2 USB के चार्जिंग पॉइंट्स। बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ सिंगल मिलेगा, इसमें आपको दोनों मिल रहे हैं विद डेटा ट्रांसफ़र का ऑप्शन। एंड बेस वेरिएंट में आपको ये वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलेगा, टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको ये मिलेगा। उसके बाद ये है इसके कप होल्डर्स और ये है हमारी केयर नॉब। एंड मैनुअल हैंड ब्रेक मिल रही है हमें और यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज के लिए जगह। इसके बाद आते हैं हम ग्लव बॉक्स पे। सो ये यहाँ पर हमें ग्लव बॉक्स मिल रहा है, इसमें भी हमें स्टोरेज मिल रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक आगे जैसे हमारी ग्रिल है वैसे ही यहाँ पर भी एक ग्रिल वाला डिज़ाइन हमें मिल रहा है। ये है इसकी सेकंड रो। इसमें आपको आइसोफिक्स वाली चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिल रही हैं। और ये है इसका आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड रो में मिल रहा है AC। बेस वेरिएंट में आप जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद ये रहा इसका पावर आउटलेट और इसमें आपको मिल रही है पैसेंजर सीट के पीछे एक पॉकेट जो अगेन बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। उसके बाद ये रही कैबिन लाइट। अब आते हैं हम इसके बूट पे। तो इसमें हमें 416 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है और यहाँ पर हमें मिल रही है इसकी लगेज लैम्प। उसके बाद आते हैं हम इसके स्पेयर व्हील में। तो हमें 14 इंचेस का स्टील टायर मिल रहा है। इसमें हमें विद प्रोफाइल 175/70। अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी को इन पर्सन देखना तो आप आ सकते हैं क्राउन होंडा में, जो होंडा की एक डीलरशिप है सेक्टर 63 नोएडा में। और उसके अलावा आप यहाँ पर आके बेस्ट डील्स भी ले सकते हैं मेरा रेफरेंस देके। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो होंडा अमेज को कंसिडर करना चाहते हैं। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप एक होंडा अमेज ओनर हैं, आपकी रियल वर्ल्ड माइलेज कितनी आती है इस गाड़ी की, ताकि जो बायर्स हैं, न्यू बायर्स हैं, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे। उसके अलावा प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप और ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर देख सकें। आप बात करते हैं हम इसके प्राइस की। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 11.19 लाख का। और जो इसका अगर आप रहते हो दिल्ली NCR में तो इसका ऑन रोड प्राइस जो आपको पड़ेगा वो है 13.04 लाख का। अब ये जो प्राइजेस हैं ये एक्सक्लूडिंग दिस क्रोम पैकेज, जो मैंने आपको क्रोम पैकेज की लिस्ट दिखाई थी वो सब एक्सक्लूड करके है। तो दैट वुड बी एन एडिशनल कॉस्ट यू। सो अगेन आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस यूट्यूब के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रिव्यू विद लीन पे। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। उसके अलावा सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को ताकि आप फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस देख पाएँ। उसके अलावा स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अगर आप रहते हैं दिल्ली NCR में तो आपको ऑन रोड पड़ेगी 13.04 लाख की, जो एक्सक्लूडिंग अब हो गया